राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बनाई दूरी, आखिर विपक्ष की क्या है मजबूरी? आज इस सवाल का हम विश्लेषण करेंगे। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने जिन भी नेताओं को विपक्ष के निमंत्रण भेजा, उन सभी ने बारी बारी करके उनकी यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि राहुल गांधी को बहुत उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के पूरे देश में भ्रमण करने निकले हैं और जिस तरीके का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, निश्चित तौर पर विपक्ष के उत्तर प्रदेश में जो तमाम नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। खुद राहुल गांधी ने खुले मन से निमंत्रण दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मायावती और अखिलेश यादव दोनों की तारीफ की। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अलग अलग सियासी दलों के मुखिया से खुद संपर्क साधा, उनको निमंत्रण भेजा, फोन पर भी बात हुई और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग आएं और राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। राहुल गांधी एक मैसेज देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि देश में अगर कोई मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी से देश के पैमाने पे, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसके संगठन का विस्तार है। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने एक इलाके तक सीमित हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को कमजोर करना है या बीजेपी को हराना है तो जो क्षेत्रीय दल जो विपक्ष के तौर पर मौजूद हैं वो सब कांग्रेस के साथ आएं और इस भारत जोड़ो यात्रा में वो शिरकत करें। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को पत्र भेजा, राहुल गांधी ने मायावती को पत्र भेजा, जयंत चौधरी को पत्र भेजा, जो भारतीय किसान यूनियन है उनके नेताओं से भी बात की, उनको भी निमंत्रण भेजा। लेकिन बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि एक एक करके सभी सियासी दल के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने न खुद शामिल होने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी पार्टी के कोई कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो पहले बात समाजवादी पार्टी की करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत दल है और सबसे ज्यादा अगर नंबर्स की बात करें तो उसी के पास है। उत्तर प्रदेश में संगठन भी बीजेपी के बाद सबसे बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी का है। सीटों के भी लिहाज से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ही सबसे मजबूत नजर आती है। ऐसे में राहुल गांधी ने निमंत्रण भेजा अखिलेश यादव को। पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि उनको निमंत्रण मिला नहीं, और उसके बाद जब चर्चाओं का दौर शुरू हुआ तो आज उन्होंने एक खत लिखा। अखिलेश यादव के दस्तखत से जारी हुआ यह खत राहुल गांधी के नाम पर था, जिसमें उन्होंने शुभकामनाएं दी राहुल गांधी को। कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में सफलता प्राप्त हो, उसको लक्ष्य उसका हासिल हो, इसके लिए वो शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने उनकी पार्टी को और उनको निमंत्रण भेजा। तो एक तरीके से उन्होंने एक सियासी शिष्टाचार का पालन करते हुए उनके निमंत्रण के बदले में सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित कर दिया, लेकिन वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद से शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में भ्रमण करेगी। उम्मीद की जा रही थी कि अगर इन 3 जिलों में विपक्ष का अगर साथ मिलता तो उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाता। पहला खत अखिलेश यादव का सामने आया, उसके बाद मायावती ने खत तो नहीं लिखा, लेकिन मायावती ने एक ट्वीट करके राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुबारकबाद दी, शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी पहले ही मना कर चुके थे, लेकिन यह उम्मीद थी कि शायद भारतीय किसान यूनियन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाए। लेकिन बहुत हैरत की बात है कि राकेश टिकैत ने भी इस यात्रा में शामिल होने से साफ तौर से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कोई किसान, उनकी पार्टी जो भारतीय किसान यूनियन के अगर कार्यकर्ता उसमें शामिल होना चाहें तो वो हो सकते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर बैठे हुए लोग इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन का तर्क इस बात को लेकर के है कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए वो किसी भी सियासी दल के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, जैसे पहले भी उन्होंने कहा था। इस लिहाज से देखा जाए तो राकेश टिकैत अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर हमले तेज हो जाएंगे और लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किसान आंदोलन था, शायद इस वजह से वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से होते हुए और शामली होते हुए बागपत
से गुजरते हुए और 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में वो ट्रैवल करेंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और 3 दिनों तक रुकेंगे, उसके बाद हरियाणा में वो दाखिल हो जाएंगे। तो ये जो पूरी बेल्ट है या इसके आसपास का इलाका है, इसको समझना चाहिए कि इसको हम किसान बेल्ट के तौर पर देखते हैं। अगर भारतीय किसान यूनियन का साथ मिलता तो एक मैसेज जाता कि जो किसान है वो बड़ी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित हैं और भारत जोड़ो यात्रा के पीछे चलने को तैयार है। लेकिन अगर राकेश टिकैत ने मना कर दिया है तो निश्चित तौर पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी राहुल गांधी की यात्रा में किसानों की, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। और ये पूरी कोशिश थी कि अगर उस किसान बेल्ट में अगर कांग्रेस अपना प्रभाव जमाती है तो निश्चित तौर पर उसको एक बड़ा फायदा हो सकता है। कम से कम जो किसानों की नाराजगी है उसको वो अपने खाते में, अपने हक में कांग्रेस पार्टी भुना सकती है। अब हम बात करते हैं बाकी सियासी दलों की कि आखिर उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने दूरी बना ली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, जबकि भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि तमाम बड़ी शख्सियत अब तक शामिल हो चुकी है राहुल गांधी के साथ। कुछ कुछ दूरी तक उन्होंने तमाम शख्सियत ने यात्राएं की। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी की भूमिका में है और कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है। समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश को जीतने में और इसी लिहाज से ही अखिलेश यादव ने लोकसभा छोड़कर के विधानसभा में बैठना ज्यादा बेहतर समझा। इसीलिए उन्होंने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था और वो इस वक्त मुख्य विपक्ष की भूमिका में वो सदन में नजर आते हैं। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो अक्सर बहुत मुखर होकर के बोलते भी हैं। या यूं कहें कि अगर सरकार से, योगी सरकार से अगर कोई सीधे टकराव की स्थिति में रहता है तो वो अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी है, जो तमाम नीतियों पर हंगामा भी करती है, धरना प्रदर्शन भी करती है विधानसभा का सत्र जब भी शुरू होता है। तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की सरपरस्ती स्वीकार करेंगे? तो सियासी तौर पर इसका जवाब पूरी तरीके से ना है। वो सियासी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा मौजूद है, वो कभी भी किसी दूसरी, भले वो राष्ट्रीय पार्टी क्यों ना हो, लेकिन उसकी सरपरस्ती को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव उन राहुल गांधी के साथ आज कदम ताल करने को तैयार नहीं है जिनके साथ मिलकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव से पीछे वाला पिछला चुनाव, 2 लड़कों की जोड़ी को लेकर के तमाम तरीके की बातें की गई थी। विपक्ष ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही थी और बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को साथ देखा जाता था। लेकिन अब वही राहुल गांधी और वही अखिलेश यादव एक साथ 2 जिलों की भी दूरी नापने को तैयार नहीं है, जिन्होंने 75 जिलों की दूरी तय कर ली थी। बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ। एक ये भी वजह है कि वो नहीं जाना चाहते हैं राहुल गांधी के पीछे या भारत जोड़ो यात्रा के बैनर तले। इसलिए जब उन्होंने अपने खत की, जब आप उसकी आखिरी लाइन देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहीं नहीं ये लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा अपना लक्ष्य हासिल करे या वो कांग्रेस पार्टी अपना लक्ष्य हासिल करे। उन्होंने एक शब्द लिखा कि भौगोलिक स्थिति से जो भारत में एक सामाजिक एकता देखने को मिलती है, तमाम संस्कृतियों का जो समावेश है, भारत जोड़ो यात्रा उस भाव को और आगे बढ़ाए, वो इस लक्ष्य में कामयाब हो। कहीं भी उन्होंने इस तरीके का जिक्र नहीं किया कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़े हो जाएं। मायावती ने जो धन्यवाद ज्ञापित किया वो तो बहुत ही संक्षिप्त था, महज 2 लाइनें कि आपको शुभकामनाएं देते हैं और बुलाया धन्यवाद। इसके अलावा कोई सियासी बात उसमें नहीं की गई। एक जमाने में बसपा और कांग्रेस का भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है, लेकिन आज मायावती भी राहुल गांधी से या कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। एक विशेष बात और, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, 10 साल की यूपीए सरकार को बिना शर्त बाहर से समर्थन दिया इन दोनों ही दलों ने। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है कांग्रेस पार्टी की कि ये दोनों सियासी दल पीछे खड़े हो जाएं कांग्रेस पार्टी के। वो अपने आप को अग्रणी भूमिका में देखना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि उससे बड़ी ताकत, कांग्रेस से बड़ी ताकत वो खुद में अपने आप में है। वो खुद उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हैसियत रखती है। उसका गठबंधन पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, तो ऐसे में वो कोई स्पेस नहीं देना चाहेंगे राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होकर के। रही बात मायावती की, मायावती जिनकी लोकसभा में 11 सीटें हैं, भले ही विधानसभा में स्थिति उनकी अच्छी नहीं है और वो जो 11 सीटें थी उसमें बहुत बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी का भी था क्योंकि दोनों दलों का गठबंधन था। लेकिन
मायावती फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ की तरफ आगे बढ़ रही हैं, लिहाजा वो भी नहीं जाना चाहती हैं राहुल गांधी या कांग्रेस के पीछे, क्योंकि जिस वोट बैंक को लेकर के वो जोड़ लगा रही हैं, दरअसल वही वोट बैंक पर दावेदारी कांग्रेस की भी है। तो ऐसे में सियासी लिहाज से देखें तो मायावती ने भी एकदम अलग रहने का फैसला किया और उनको लगता है कि सियासी लिहाज से यह फैसला उनके लिए उचित है। अब हम बात करते हैं दूसरे दलों की। ओम प्रकाश राजभर, निमंत्रण उनको भी भेजा गया, वो भी शामिल नहीं हुए। वो जरूर ये कहते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देश में कांग्रेस ने तमाम फैक्ट्रियां दी, देश में कांग्रेस ने बहुत विकास किया। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कभी नजर आते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ, कभी दया शंकर सिंह के साथ। समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो ही चुका है, बीजेपी के साथ वो सरकार में शामिल रह ही चुके हैं। वो संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनकी भी स्थिति डावाडोल है। उन्होंने भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है कि वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि राजभर ये देखना चाहते हो कि आखिर राहुल गांधी की यात्रा में उत्तर प्रदेश में किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, तमाम बड़े नेता लगातार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से लेकर के और समाजवादी पार्टी तक के जो तमाम दल हैं, चाहे वो छोटे दल हो या बड़े दल हो, उन सब ने एक एक करके अखिलेश यादव, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली। अखिलेश यादव, मायावती, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी से लड़ने की बात तो करते हैं लेकिन राहुल गांधी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने एक बात और कही जिसको, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसको समझने की भी ज़रूरत है। जिस वक्त राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों के लिए कहा कि जो दल दक्षिण भारत के किसी प्रदेश में सीमित है वो उत्तर भारत के बारे में, उसका ना उसका संगठन है तो उसके बारे में समझ नहीं सकता। इस तरीके से जो उत्तर भारत के जो बड़े सियासी दल हैं, चाहे वो सपा हो बसपा हो, वो साउथ में किस तरीके की राजनीति है वहां पर उनका कोई दखल नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार है। इसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव ने यह कहा कि जरूरत जब भी पड़ती है तो समाजवादी पार्टी नेताजी के जमाने से मदद करती आई है। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है, वो मेहनत कर रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। जब भी जरूरत पड़ी, चाहे मध्य प्रदेश में या कहीं और, तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। और जो 10 साल सरकार चली यूपीए की, उसमें भी समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। तो कहीं ना कहीं वो बात अखिलेश यादव को चुभ गई। उनका कहना यह था कि राहुल गांधी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्षेत्रीय दलों को। तो ऐसे में जो पूरा इस वक्त जो परिस्थितियां, जो परिदृश्य बन रहा है, उसमें एक स्थिति तो पूरी तरीके साफ हो चुकी है कि ये 3 दिन लगातार जो गुजरने वाले हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश की धरती से विपक्ष का कोई समर्थन नहीं मिलने जा रहा है, ना नैतिक तौर पर और ना ही सैद्धांतिक तौर पर। यानी स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को खड़ा होना है तो उसके अपने संगठन को भी दुरुस्त करना होगा, उसको अपने संगठन का विस्तार भी करना होगा और अपने वोट बैंक पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि विपक्ष के भरोसे ये लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ सकती। धन्यवाद।